सोलन दौरे पर रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बागवानी विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों और छात्रों से किया संवाद। उपराष्ट्रपति को हिमाचल प्रदेश को 2 दिवसीय दौरे के बाद दी गई विदाई। मौके पर राज्यपाल और सीएम रहे मौजूद। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की हुई बैठक। सीएम सुक्खू ने की बैठक की अध्यक्षता। 2 दिवसीय ऊना दौरे पर पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। 221 करोड़ विकास कार्यों की दी सौगात। और शिमला में उत्साह और आस्था के साथ मनाया गया ईद उल अजहा। नमाज के बाद दी गई कुर्बानी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सोलन जिले के प्रवास पर है, जहां उन्होंने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों और छात्रों के उनसे सीधा संवाद किया। उन्होंने कृषि और बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने की सलाह दी। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता शूलिनी की नगरी सोलन आकर वे बेहद प्रसन्न है। उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा, ये संस्थान अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है और युवाओं को नवाचार के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। डॉक्टर सुदेश धनखड़, जिनका कृषि से बहुत लगाव है, वो होती तो और खुश होता। आप सबको उसकी शुभकामनाएं दे रहा हूं। कारणवश नहीं आ सकी, वादा किया है जरूर आएगी। सोलन में आए हैं और मां शूलिनी देवी का आशीर्वाद न प्राप्त करें, ये कैसे हो सकता है। उनके आशीर्वाद से मैं आज मेरी बात आपके समक्ष दिल दिमाग से नहीं, मेरी आत्मा से करूंगा। हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित डॉक्टर वाईएस परमार औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि व्यवस्था पर गहरा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि फसल किसान उगाता है, लेकिन मूल्य विक्रेता तय करता है, जो हमारे कृषि तंत्र की असमानता को दर्शाता है। उन्होंने किसानों को देश की रीढ़ बताते हुए कहा कि मेहनत किसान करता है, लेकिन मुनाफा बिचौलिए ले जाते हैं। कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। विडंबना है, पैदा किसान करता है और कीमत खरीदने वाला लगाता है। You boys and girls have to do something very important, extraordinary. Initiate farming families into marketing of their produce. मैं कुलपति महोदय से कहूंगा, rural boys and girls from farming community must be trained here to be entrepreneurs, agripreneurs. उनकी फोर्स खड़ी होनी चाहिए. If they involve with marketing of agriculture produce, ये इकोनॉमी बहुत बड़ी है, बेहिसाब है, बेमिसाल है। इसमें किसान की भागीदारी बहुत कम है। दूसरा जो आप लोगों का महत्वपूर्ण काम है, बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ फार्मर कैन बी इन्वॉल्व्ड विद वैल्यू एडिशन ऑफ द प्रोड्यूस। आजकल हम चर्चा करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मैं कहता हूं आप सौभाग्यशाली। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के बाद आज शिमला स्थित नाडेल हेलीपैड से औपचारिक विदाई दी गई। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष रूप से मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार को शिमला पहुंचे थे और उन्होंने राजभवन में रात्रि विश्राम किया। इस दौरान उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन हुआ।
जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। शुक्रवार को वे सोलन स्थित डॉक्टर वाईएस परमार औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। विदाई अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह, महापौर सुरेंद्र चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी सहित कई प्रशासनिक, पुलिस और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की 16वीं निदेशक मंडल बैठक की अध्यक्षता की है। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए बाजार आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने वाकना घाट में उत्कृष्टता केंद्र, काजा और उदयपुर में मॉडल करियर केंद्र और नालागढ़ में ग्रामीण आजीविका केंद्र के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया है। बैठक में मंडी, बद्दी और सराज के केंद्रों के लिए अग्निशमन एनओसी व्यय को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2023 से अब तक 45,455 युवाओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 39,794 को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और 8,586 को रोजगार मिला है। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, संयोजक अतुल कुरहटा और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 7 और 8 जून को ऊना जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने लगभग 221 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 7 जून को गगरेट क्षेत्र में उन्होंने 75.10 करोड़ रुपयों की योजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किए। इनमें अम्बोटा रोड पर स्वान नदी पर पुल और PMGSY 3 के तहत 4 पुलों, लिंक सड़कों की मेटलिंग और टारिंग और राजकीय डिग्री कॉलेज दौलतपुर चौक और पॉलिटेक्निक कॉलेज अम्बोटा में भवन निर्माण कार्य शामिल है। इसके अलावा उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत शिवपुर, गोंदपुर और नकडो और भंजाल सहित कई क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं और ट्यूबवेल सुधार कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने दौलतपुर चौक के रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए प्रति अपनी प्रतिबद्धता जो है वो दोहराई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहने को कुछ नहीं और कहेंगे भी क्या। 5 गुटों की बटी भाजपा कह कर तो कुछ नहीं सकी। पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार थी। हमको विकास कार्यों की बात कर रहे हैं तो आज आपके सामने राकेश कालिया जी ने जो सबसे बड़ा पुल या गगरेट के लिए स्वीकृत करवाया, वो क्या विकास उनको नज़र नहीं आ रहा है? 400 मीटर लंबा जो काफ़ी आज़ादी के बाद से काफ़ी लोगों की मांग रही थी, कालिया जी ने किस प्रकार उसको डलवाया और किस प्रकार आके से 10 बार तो मैंने ही फ़ोन किया, तो उनको विकास नहीं नज़र आ रहा है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऊना से सारा जितना भी पुल और IPH का कार्य हो रहा है, युद्ध स्तर पर हो रहा है, सारे जगह हमारा विकास का कार्य है। बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार थी, 5 वर्ष में जनता को क्या देके गई? जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जनता की संपदा को लुटाया। कैसे लुटाया? जो आपकी मेडिकल डिवाइस पार्क की 1500 बीघे जगह थी, वो मेडिकल डिवाइस पार्क में 23 लाख रुपए में दे दी, जिसकी कीमत आज अब हम इंडस्ट्रियलिस्ट प्लॉट बना के दे रहे 500 करोड़ रुपए है। 3 रुपये यूनिट बिजली दे दी उन्होंने, 3 रुपये यूनिट बिजली उन्होंने पर यूनिट दी और कहा कि 10 साल तक हम 3 रुपये यूनिट बिजली देंगे। हमने फिर भी बल्क ड्रग पार्क की बात को स्वीकार कर लिया, जिसमें हम अपना धन लगा रहे हैं। जो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लगने थे, SJVNL, जिसके साथ उन्होंने धौलासील लूरी सुन्नी का समझौता किया, और समझौता हिमाचल के लोगों के हितों की अनदेखी करके किया।
शिमला में दिशा समिति की समीक्षा बैठक के बाद सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को 90 के अनुपात में आर्थिक सहायता दे रही है, लेकिन सुक्खू सरकार अपनी 10% हिस्सेदारी तक नहीं दे रही है, जिससे विकास कार्य ठप पड़ गए हैं। सांसद ने बताया कि हिमाचल विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है और केंद्र द्वारा खुले दिल से सहायता दी जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और बरसात से पहले टारिंग कार्य पूरा करने के निर्देश दिए और इसके साथ ही बरसात और कोविड के दौरान बीमारियों को लेकर अलर्ट रहने और जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है। कश्यप ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाने के बजाय केवल केंद्र को दोष दे रही है, जबकि जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। हम हेल्थ विभाग की बात करें, जिसमें कि टीवी इरेडिकेशन के लिए उस क्षेत्र में जो है केंद्र सरकार ने जो मुहिम छेड़ी है, उसमें भी हमारा प्रदेश ठीक काम कर रहा है। और इस बात को मैं कह सकता हूं कि आज केंद्र के द्वारा जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक सहायता दी जा रही है, कहीं ना कहीं प्रदेश उसको भी सही रूप में लगाने में पूर्ण रूप से जो है कामयाब नहीं हो पा रहा है। अभी जैसा कि मैंने देखा है कि बहुत सारे काम केवल इसलिए अटके पड़े हैं कि स्टेट के द्वारा जो उसमें उनका जो शेयर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, जहां 90-10 की रेशो में जो है केंद्र 90% जो है केंद्र प्रायोजित योजना में देता है और 10% राशि प्रदेश को देनी होती है। लेकिन प्रदेश के द्वारा अपना जो शेयर है वो ना दिए जाने के कारण बहुत सारे हमारे काम लंबित पड़े हैं। दूसरी ओर जहां केंद्र बार बार हिमाचल प्रदेश को, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे बिजली विभाग की बात हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो या एग्रीकल्चर हो, हर क्षेत्र में सहायता दे रहा है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ के जो हमारी प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है, वो कभी भी केंद्र सरकार की जो है इसके लिए तारीफ नहीं करती। वो केवल हर बात के लेकर, क्योंकि जो विकास के काम आज ठप पड़े हैं, उनको लेकर एक ही बात कहती है कि केंद्र जो है मदद नहीं कर रहा। लेकिन केंद्र जो है पूर्ण रूपेण सहायता हिमाचल प्रदेश को कर रहा है। आज जो भी विकासात्मक कार्य हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, वो तभी हो रहे हैं जब केंद्र के द्वारा मदद की जा रही है। देश भर की तरह शिमला में भी आज ईद उल अजहा का पर्व पारंपरिक उत्साह और आस्था के साथ मनाया गया। रुल्दू भट्टा स्थित ईदगाह में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित हुए और सुबह नमाज अदा की। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयाँ दी और इस अवसर पर मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी ने कहा कि ईद उल अजहा त्याग, बलिदान और समर्पण का पर्व है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज देश की एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा के लिए सदैव तैयार है। ये पर्व हमें अपने स्वार्थ त्याग कर देश और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। नमाज के बाद परंपरागत रूप से जानवरों की कुर्बानी दी गई, जिसे 3 हिस्सों में बांटकर जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और स्वच्छता के समुचित प्रबंधन किए गए थे। पूरे वातावरण में सौहार्द और भाईचारे की झलक देखने को मिली। दो त्यौहार हैं मजहबी एतबार से। ईद उल फितर जो रोज़े रखने के इनाम में अल्लाह ने हमें अता फरमाई, और ये ईद उल अज़हा, अज़हा के माने आते हैं कुर्बानी के। तो इसके अंदर कुर्बानी देने का सबक हमें बतलाया जाता है। जानवरों की कुर्बानी देते हैं नमाज के बाद, लेकिन कुर्बानी देने की एक तालीम दी है इस त्यौहार ने। कुर्बानी देनी पड़ती है अपने मुल्क के लिए, अपने प्रदेश के लिए। कुर्बानी देनी पड़ती है इंसानियत की बका के लिए। इंसानियत बका रहे, बाकी रहे, हमारे मुल्क का संविधान बाकी रहे, इसके लिए भी कुर्बानी देनी पड़े। तो मुसलमान हर महाज पर कुर्बानी देने को तैयार है। कुटलेहट के ऐतिहासिक जिला स्तरीय पिपलू मेले के दूसरे दिन हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया और नरसिंह देव मंदिर में पूजा कर प्रदेशवासियों की समृद्धि की कामना की। मेले में विधायक विवेक शर्मा, उनकी धर्मपत्नी
मृदु शर्मा, विधायक सुदर्शन सिंह बबलू और पूर्व विधायक गणेश दत्त बरवाल भी मौजूद रहे। पठानिया ने पिपलू मेले को हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक एकता और धार्मिक आस्था का उत्सव बताते हुए राज्य स्तरीय दर्जा मिलने की सराहना की। उन्होंने हिमाचल को देवभूमि की नहीं वीर भूमि भी कहा और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राज्य के संसाधनों पर अधिकार की मांग उठाते हुए कहा कि हिमाचल को समानुपातिक हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें राज्य के अधिकार, लोकतंत्र की मजबूती और मूल्य आधारित राजनीति पर चर्चा की जाएगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज पिपलू के इस मेले में मुझे आने का मौका मिला और मैं आभारी हूँ श्री विवेक शर्मा जी का, जो माननीय विधायक हैं यहाँ से, और सुदर्शन बबलू जी का, जो पड़ोसी हैं इनके, कि आज के इस मेले में ये भी यहाँ मेरे साथ उपस्थित हैं। और मैं यहाँ श्री विवेक शर्मा जो वर्तमान में विधायक हैं, उनके आग्रह पर यहाँ आया हूँ और मेरे आने पर सबने बड़े प्यार से, सम्मान के साथ मेरा स्वागत किया है। जैसा हम सब जानते हैं कि मेले हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और ये पिपलू का मेला जो है, ये भगवान नरसिंह अवतार के उपलक्ष्य में यहाँ स्थानीय जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं वो मनाते हैं। पहले ये छोटे स्तर पर था, इसको इस वर्ष से माननीय विधायक महोदय के प्रयासों से इसको जो है बड़े स्तर पर भी मना रहे। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।